तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं बैकलिंक का, वो भी गूगल सर्च कंसोल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अपने वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल सेटअप नहीं किया है तो आप उस वीडियो को आई बटन से देख सकते हैं, ताकि उसको किस तरीके से सेटअप करना है आप वो सही तरीके से कर सके। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का एनालिसिस बैकलिंक का किस तरीके से करेंगे गूगल सर्च कंसोल में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने जो गूगल सर्च कंसोल है उसके अंदर हम अपने जो वेबसाइट का बैकलिंक है उसको किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल पे। तो हम अपने गूगल सर्च कंसोल पे आ गए हैं और सर्च कंसोल पे आने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे यहाँ पर लिंक्स का सेक्शन है। आप इस लिंक्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये जो डैशबोर्ड है इसका लिंक्स वाला आपको दिखेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास एक्सटर्नल लिंक्स हैं, कुछ इंटरनल लिंक्स हैं, टॉप लिंकिंग साइट्स हैं और टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है। जो ये एनालिसिस है बैकलिंक का, आप इसे कर क्या पाएंगे, इससे आपको बेनिफिट क्या हो कि इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको देखेंगे कि हमारी वेबसाइट किस किस वेबसाइट से लिंक हो रही है, उसको कहाँ से बैकलिंक मिल रहा है या उसके बैकलिंक कहाँ पर बन रहे हैं। तो इसको हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अगर हमारी वेबसाइट किसी ऐसी स्पैमी जो वेबसाइट्स होती हैं या लो क्वालिटी वेबसाइट से लिंक हो रही हैं या कुछ ऐसी एक्सेप्शनल जैसे कि अडल्ट्स हो गई, पॉर्न साइट्स हो गई, इनसे अगर हमारा लिंक बनता है तो हमारी वेबसाइट के लिए वो सही नहीं है। तो ऐसी जो लिंक्स होते हैं इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लिंक में है क्या। जैसा कि इसका नाम है एक्सटर्नल लिंक, मतलब कि आपकी वेबसाइट किस किस वेबसाइट से लिंक हो रही है या उसको किस वेबसाइट से बैकलिंक मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टॉप लिंक्ड पेजेस हैं। तो हम टॉप लिंक्ड पेजेस पे क्लिक करते हैं। पर जो हमारा वेबसाइट का डोमेन है उस पर क्लिक करते हैं। क्या वो वेबसाइट्स सही हैं, उनका DAPA वो लो क्वालिटी की तो नहीं है, कंटेंट थिन तो नहीं है उनका, कहीं उनसे लिंक तो नहीं हो गई आपकी वेबसाइट या बैकलिंक तो नहीं आ रहा वहाँ से। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो वेबसाइट है ऐसी वेबसाइट से लिंक हो गई है किसी जो लो क्वालिटी की हैं या जो गूगल जिनको एक्सेप्शन में रखता है लाइक अडल्ट कंटेंट से रिलेटेड, इन सब से अगर रिलेटेड कंटेंट में आपका बैकलिंक बन गया है या किसी ने बना दिया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसवाउ टूल। ठीक है, तो आपको डिसवाउ टूल के लिए बता देता हूँ मैं, आपको एक URL डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करने के बाद डिसवाउ टूल ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद वो पहले तो आपको एक वार्निंग भी देगा कि आप जो ये डिसवाउ यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही एडवांस फीचर है, तो इसको सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो इस्तेमाल करने से पहले आपको पूछेगा किस प्रॉपर्टी के लिए आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई, जैसे हम सेटअप करते हैं, एक तो डोमेन सेटअप होता है, एक URL प्रीफिक्स होता है। तो ये फीचर डोमेन सेटअप के लिए नहीं है। आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताएगा कि डोमेन प्रॉपर्टी के लिए ये सपोर्ट नहीं है। तो इसको आपको अपना जो URL प्रीफिक्स का सेटअप है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो उसको करना क्या है, उसके लिए आपको इसके लिए एक TXT फाइल बनती है, जिस फाइल में आपको जितने भी ऐसे बैकलिंक्स हैं जिसको आप डालना चाहते हैं आप उसको एक फाइल में रखेंगे TXT की। जितने भी बैकलिंक्स हैं, जो बैकलिंक्स है, एक लाइन में एक एक फाइल मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ। जैसे कि हम होम पेज के लिए ले लेते हैं और हम ले लेते हैं एब्सेंस से। तो हम एब्सेंस से लेते हैं और हमारे पास ये 2 पेजेस हैं। हमने इसको कॉपी किया और एक TXT फाइल, हम अपने सिस्टम में गए और हम एक नई TXT फाइल, कोई भी सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करके इस पर हम जो हमारा URL है, पहले तो हम इसको ओपन करते हैं और एक लाइन में एक URL होगा, हम उसको डालेंगे, एंटर करेंगे। फिर इसी तरीके से हम जितने URL को डिसवाउ करना चाहते हैं उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, जितने भी URL हैं हमारे पास। ठीक है, और उसको जो यहाँ पर अपलोड करने का फंक्शन है, अपलोड डिसवाउ लिस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो आपकी फ़ाइल है आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद वो आपकी फ़ाइल डिसवॉ के लिए गूगल के पास चली जाएगी। फिर इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को स्पैमी वेबसाइट से बचा सकते हैं ताकि वो लिंक ना हो पाए। इसमें भी कुछ थोड़ी सी लिमिटेशन है, देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे कि कुछ लिमिटेशंस बता रहा है या फॉर्मेटिंग के तरीके हैं इनके, कि आपका जो डोमेन है, मतलब जिस डोमेन या जिस बैकलिंक को आपको डिसवॉ करना है, आप उसमें कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं दे सकते कि डोमेन स्लैश इस टाइप का कोई पाथ नहीं दे सकते कि आपको वो पाथ ब्लॉक करना है। आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। एक UTF फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। फाइल का फॉर्मेट TXT से ही होना चाहिए और मैक्सिमम एक URL का जो कैरेक्टर है वो 2048 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है। एक फाइल में आप एक बार में 1 लाख URL डाल सकते हैं और मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है वो 2 MB का हो सकता है, इससे ऊपर का नहीं। और अगर आप कमेंट बताना चाहते हैं कि ये इस टाइप का कमेंट है, तो आप उसको इस तरीके से डिनोट करके फाइल में सेव करेंगे और उसके बाद उसे यूज़ करेंगे। चलते हैं हम अपने और बैकलिंक एनालिसिस पे। और इसी तरीके से हमारे पास है इंटरनल लिंक्स का टैब। इस इंटरनल लिंक में हमें पता लगता है कि हमारा कौन सा जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा इंटरनली लिंक हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि जो हमारा गूगल एडसेंस का कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा लिंक हुआ है। कितनी बार? 867 टाइम्स सबसे ज़्यादा लिंक हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कितना इंटरनल लिंकिंग हुई है। कंटेंट के इंटरनल लिंकिंग से फ़ायदा ये है कि ये गूगल के बॉट्स को आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग में हेल्प करता है। जितना सही तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग करेंगे, आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग उसी तरीके से और उतनी एफिशिएंट तरीके से होगी। हम आते हैं इसी तरह टॉप लिंकिंग साइट्स। जैसा कि ऊपर बताया था मैंने कि टॉप लिंकिंग साइट्स जहाँ पर हमारे लिंक हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, वो यहाँ पर हमको टैब्स में बताएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे कितने ज़्यादा टारगेट हुए हैं, कितने ज़्यादा बैकलिंक्स बने हुए हैं, टोटल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, कि किस टेक्स्ट से या किस वर्ड पे आपका जो लिंक है वो लगा हुआ है। तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, देखिए हमारा जो वेबसाइट का डोमेन है मेन उसी नाम से लगा हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे वेबसाइट के कंटेंट हैं उनसे रिलेटेड भी हमने एंकर टेक्स्ट बनवाए हुए हैं, वो भी सभी शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि किसी ऐसी या किसी गलत वेबसाइट पे तो हमारा लिंक या एंकर टेक्स्ट तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा बन रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप उसको किस तरीके से डिसवॉ टूल की हेल्प से उसको हटा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इससे आप सीख गए होंगे या समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल की मदद से अपनी वेबसाइट पे बनने वाले लिंक्स को देख सकते हैं और किस तरीके से आप उन्हें हटा सकते हैं, किसकी मदद से? डिसवॉ टूल की मदद से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन फ्यूचर कोई वीडियो मिस ना कर दें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कोई परेशानी होती है या कोई चीज़ आप समझ में नहीं आती जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।